के प्रवर हिंदुस्तान में परिव्रजन कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अनेक प्रांतों में अब तक परिव्रजन कर चुके हैं। कभी आचार्यवर शहरों में होते हैं, कभी आचार्यवर को हम कस्बों में देखते हैं और कभी आचार्यवर को हम गांव में देखते हैं, धोरों की धरती के बीच में विराजे हुए देखते हैं। और जब जब आचार्यवर छोटे छोटे गांवों की यात्रा करते हैं और तब तब अनेक बार मुझे महात्मा गांधी की स्मृति हो जाती है। महात्मा गांधी कहते थे, भारत की आत्मा गांव में रहती है। और सचमुच में हम अनुभव कर रहे हैं कि जब हम गांव में आते हैं तो यथार्थता का दर्शन करते हैं, यथार्थता को देखते हैं। ये लोग धोरों के बीच में बड़े हो रहे हैं और जैसा कि अभी बताया गया था कि बाजरे की रोटी ये खाते हैं, सूखा सीधा सामान्य सा भोजन करते हैं, प्रसन्न हैं और स्वस्थ रहते हैं। और जहाँ आत्मा यदि गांव में है तो गांव से हमें बहुत कुछ उपलब्ध भी हो सकता है। हम अनुभव कर रहे हैं, जैसा कि अभी साध्वी वरिया जी ने बताया कि हमें इस फलसूंड से ही एक व्यक्ति प्राप्त हुआ, एक बच्चा प्राप्त हुआ, छोटा सा, जो आचार्य महाप्रज्ञ जी के चरणों में पहुंच गया और उसने एक नए जीवन को स्वीकार कर लिया। घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, कुटुंब को छोड़ दिया और अपने गांव को छोड़ करके त्याग के मार्ग पर प्रस्थान कर दिया। पर शायद उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह छोटा सा बच्चा जो फलसूंड में जन्मा है, आचार्य महाश्रमण के उस बच्चे पर दृष्टि टिकेगी और उसको एक नया रूप दे देंगे और संघ में प्रतिष्ठित कर देंगे। तेरा पंथ धर्म संघ में जिस व्यक्ति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है वह ना कुछ भी सब कुछ हो जाता है। यानी उसकी जो क्षमताएं हैं वो क्षमताएं जागृत हो जाती है और सचमुच में वे व्यक्ति धन्य होते हैं जिसे अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति को भीतराग सदृश गुरु की उपलब्धि हो जाती है। मुख्य बालक महावीर को प्रारंभ में योग मिला, परम श्रद्धास्पद आचार्य महाप्रज्ञ जी का, और उसके बाद में योग मिला परम पूज्य आचार्य वर का। और जब अच्छा योग मिलता है तो व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं वो क्षमताएं जागृत हो जाती है। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे, अनेक प्रश्न पूछ रहे थे विद्यार्थियों को। एक प्रश्न पूछा, बताओ बच्चों, मूल्यवान कौन होता है? चांदी मूल्यवान होती है या लोहा मूल्यवान होता है? बच्चों ने उत्तर दिया और अधिकांशतः बच्चों ने एक ही उत्तर दिया कि चांदी मूल्यवान होती है। एक बच्चा था, वह मौन बैठा रहा, उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। अध्यापक ने पूछा, तुम मौन क्यों बैठे हो, तुम भी उत्तर दो। उसने कहा कि मैं कहूंगा चांदी मूल्यवान नहीं, लोहा मूल्यवान होता है। अध्यापक ने कहा, तुम अपनी बात सिद्ध करो। तो उसने कहा कि चांदी तो हमेशा चांदी ही बनी हुई रहती है, लेकिन लोहे में संभावनाएं हैं। यदि लोहे को पारस का स्पर्श मिल जाता है तो लोहा है वह सोना बन जाता है, लोहा कुंदन बन जाता है। तो जिस शिष्य को गुरु का हाथ उपलब्ध हो जाता है, जिस शिष्य को गुरु का वरद हस्त मिल जाता है, तो वह लोहा तो स्वर्ण बन जाता है। और मुनि महावीर भाग्यशाली थे, उसे एक ऐसा पारस मिल गया जो इस लोहे को सोना बना दिया। और आज वही महावीर
जो इन गलियों में खेलता था, इन गलियों में पढ़ता था, वह आज फलसूंड आया है और उस महावीर को सब अपने शीर्ष चढ़ा रहे हैं, सब उसका अभिवादन कर रहे हैं, उसके उसकी वर्धापना कर रहे हैं। यह वर्धापन, यह अभिवादन महावीर मुनि का नहीं हो रहा है, मुख्य मुनि का नहीं हो रहा है, यह अभिवादन हो रहा है उस महापुरुष का, जिस महापुरुष ने ये क्षमताएं जागृत की, उनकी क्षमताओं को उजागर किया और उन क्षमताओं को देख करके उन्होंने उस इस संघ की वेदी पर उसे प्रतिष्ठित किया। सचमुच में फलसूंड वासी भी सौभाग्यशाली हैं और सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि आज परम पूज्य आचार्य वर्ग के चरण रज से यह फलसून की माटी पवित्र हो रही है और इस पवित्र माटी को सब लोग अपने शीर्ष पर लगा करके एक अतुल आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, असीम शांति की अनुभूति कर रहे हैं। आचार्यवर, गांव के लोग ही ऐसी झोंपड़ी आपके सामने उपस्थित कर सकते हैं। आप किसी शहर में पधारे तो शायद ये झोंपड़ी आपको नहीं मिलेगी। वहां तो बहुत सारा तामझाम आपको दिखाई देगा, क्या-क्या लोग आपको भेंट करेंगे। इस झोंपड़ी में ही एक बच्चा जन्मा था और वही बच्चा आचार्यवर के सम्मुख उपस्थित हो गया। आचार्यवर एक नहीं, साध्वीवर्या जी कल बता रहे थे कि फलसूंड में 4 बच्चे तैयार हैं। 4 नहीं, अनेक बच्चे इन गाँवों में तैयार हो सकते हैं। यदि हमारे साधु और साध्वियों की ओर आचार्यवर ध्यान केंद्रित करें, उनको यहाँ भेजें और उनको प्रेरणा दें, तो इन गाँवों में हमें बहुत सारे रत्न उपलब्ध हो सकते हैं, बहुत सारे अच्छे बच्चे प्राप्त हो सकते हैं और उन बच्चों को आप संस्कार देंगे, संस्कारी बनाएँगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वितरागता के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, त्याग के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। खाली अपेक्षा यही है कि आचार्यवर की दृष्टि इन गाँवों में टिके और गाँव में जिस दिन आचार्यवर की गहरी दृष्टि पैनी दृष्टि से आप इन गाँव को देखेंगे, तो गाँव में हमें बहुत कुछ उपलब्ध होने वाला है। और जैसा कि बताया कि यहाँ की मिट्टी से मिट्टी भी सोना उगलने वाली हो सकती है। पचभद्रा के बारे में किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि यहाँ इतना कुछ हो जाएगा, लेकिन संभावनाएं होती है तो वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। तो गाँव की माटी में संभावना है, गाँव में संभावना है, बहुत कुछ बच्चे हमें उपलब्ध हो सकते हैं। आचार्यवर ध्यान केंद्रित करें और इन नन्हे-मुन्ने बच्चों को अवश्य त्याग का मार्ग दिखाएँ, वैराग्य का मार्ग दिखाएँ। इनके भीतर ज्योति प्रज्वलित होगी, ज्योति प्रस्फुटित होगी और उस ज्योति से जो आलोक निकलेगा, वह आलोक जन-जन तक पहुँचेगा और उसे भी सही मार्ग दिखाने वाला होगा। ओम।